जय श्रील प्रभुपाद की जय। सो आई थिंक भगवद गीता का 13 चैप्टर प्रकृति के 3 गुण है ना। और प्रकृति के 3 गुण में एक गुण है सतोगुण, और ऑफ कोर्स रजोगुण तमोगुण। ये हम बहुत बार सुनते हैं, बट ऑफ कोर्स मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, बट जितना ही सोचे उतना कम है। और इस पे सोचना क्यों है 3 गुणों के बारे में? क्योंकि भगवान की प्राप्ति जब हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं तब होती है, उससे पहले नहीं हो सकती। जब 3 गुणों के परे हो जाओगे तब भगवान का अनुभव होगा। या जितने डिग्री में आप 3 गुणों से अतीत होगे उतने ही मात्रा में भगवान का अनुभव होगा, उनके नाम में और अपनी आत्मा में। तो जब तक हम इस 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में है तब तक इम्पॉसिबल है कोई भी रियलाइजेशन होना। तब तक हम लड़ाई झगड़ा ही करते रहेंगे अपने आप से। सो क्या करें? सो भागवतम में इसका सॉल्यूशन है। 3 गुणों से ऊपर कैसे जाएं? अब 3 गुण क्या है वो तो पता ही होगा सबको, नहीं? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो तमोगुण बेसिकली निद्रा, आलस्य, प्रमाद, सोना, आलसी, काम टालना, पड़े रहना, मतलब एक्स्ट्रा सोना। रजोगुण मतलब अनकंट्रोल्ड एनर्जी, ये करना वो करना, हम झंडा गाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, 1000 चीज़ें, माइंड भाग रहा है, एक फोकस नहीं है। फोकस्ड भी है तो एक एक्स्ट्रा भाग रहा है, उसको रजोगुण कहते हैं। और सतोगुण क्या होता है वो मैं बताऊंगा, बट भागवतम कह रही है कि क्या श्लोक है? सितम सत्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावा कामा लोभाधयस चाहिए। जब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव खत्म हो जाता है, रजोगुण में लोभ, काम वासना आती है, तमोगुण में डिप्रेशन, आलस्य आता है, रजोगुण में एंग्जाइटी आती है। जब इनका इफेक्ट खत्म हो जाता है, तदा रजस तमो भावा, रजस और तम के जो भाव है, जो उनके इफेक्ट से जो हमारे हार्ट में जो थिंकिंग आ रही है, भावनाएं आ रही है, जब वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, काम आलो बधायश चाहिए चैतर ऐतैर अनाविद्धम सितम सत्वे प्रसिद्धति, तब व्यक्ति सतोगुण में आता है। सितम सत्वे सतोगुण में आ जाता है, और सतोगुण से फिर उसके बाद बियॉन्ड जाएगा आगे। तो पहले रजोगुण तमोगुण सतोगुण से डायरेक्ट आप 3 गुणों के परे नहीं आ सकते। पहले रजोगुण से तमोगुण से निकल के कहाँ आना पड़ेगा? सतोगुण में। फिर सतोगुण में क्या करेंगे हम? इसके बाद क्या श्लोक है? तो प्रसिद्धति एवं एवं प्रसन्न मनस, इसके बाद है एवं प्रसन्न मनस। तब मन प्रसन्न हो जाता है, सतोगुण में अच्छा लगता है, और तब मन भगवान की भक्ति खुशी खुशी कर सकता है। जब तक हम रजोगुण तमोगुण है, तब तक हमारी भक्ति लड़ाई चलेगी अपने माइंड से, हम लड़ते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। यही है ना? तुषार सही से बैठो, छोड़ो उसको बीच में, नींद आ रही है आपको। तब तक हम लोग, तब तक थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा। नहीं, एक एफर्ट तो बाद में ही मारना पड़ता है, बट फ्रस्ट्रेशन होगी, उत्साह ऊपर नीचे जाता रहेगा। जो आप पूछ रहे हो ज़्यादा ही ऊपर नीचे जाएगा, थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशंस ठीक हैं, झटके लगेंगे, कभी ऊपर कभी टच नीचे, ऐसे चलता रहेगा। माइंड आउट रहेगा, पकड़ के वापस लाना पड़ेगा। ये आप देख के ही बता सकते हो कि कौन रजोगुण। इसलिए भक्ति भी रजोगुण तमोगुण में होती है। नहीं, ऐसा नहीं है भक्ति रजोगुण तमोगुण में, हम रजोगुण तमोगुण में रह के भक्ति करते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है रजोगुणी तमोगुणी भक्ति, गुणीभूता भक्ति, टेक्निकल वर्ड ये, गुणों में रह के भक्ति करना। तो अभी आ जाऊंगा इस पॉइंट पे, बट मैं आज का ये डिस्कशन तो ये है ही नहीं। मैं तो बस एक
प्रियम्बल बना रहा हूँ। तो सतोगुण में आ जाएंगे तो मन प्रसन्न होगा, फिर भक्ति हो सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भक्ति होगी तो सतोगुण के बियॉन्ड चले जाएंगे। एवं प्रसन्नमसो भगवत भक्ति होगा था जनियति, सॉरी नहीं ये नहीं है, इसके बाद क्या है, भगवत भक्ति होगा था, हाँ, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग समाचरित, मुक्त संग से जाए थे, हाँ, मुक्त संगत से जाए थे, फिर मुक्ति मिल जाती है, बस चले गए हम बाहर। तो मगर अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़ा आता है कि अगर हमें मुक्ति मतलब भगवान का प्रेम मिल गया, भगवान का अनुभव हो गया, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें 3 गुणों से बाहर आना है, तब भगवान का अनुभव हो गया और हो जाएगा। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा 3 गुण क्या है, उनका एग्जैक्ट प्रभाव क्या पड़ रहा है हम पे, और हमें भी जानना पड़ेगा कि हम सतोगुण में आ गए नहीं आ गए, क्योंकि सतोगुण में आ गए तब हम और आगे टारगेट कर सकते हैं। सतोगुण में नहीं आए तो फिर हम रजोगुण तमोगुण में पड़े हैं, हमें लगता रहेगा हम भक्ति कर रहे हैं मगर कभी भी एडवांसमेंट नहीं होगी। इसीलिए भगवान एक्सप्लेन कर रहे 3 गुण, बेकार में एक्सप्लेन नहीं कर रहे। क्योंकि आप कहोगे ठीक है ये सब क्यों जानना है, हम भक्ति कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, तो ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप खुश हो रहे हो सकता है, मगर कहते हैं कभी खुशी कभी गम कभी आप खुश हो गए, कभी एकदम से पागल हो गए, फिर शांति हो गई, फिर मन अशांत हो गया, तो आप एडवांस नहीं कर रहे। आप 3 गुणों में ऊपर नीचे जा रहे हो। जैसे समुद्र में लहरें आती है ना, ऊपर नीचे, कभी सतोगुण में आ गए, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, फिर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसे ऊपर नीचे जा रहे हो। नहीं होगा। सितम सत्वे प्रसीदति, सतोगुण में स्थित होना पड़ेगा, तब उसके बियॉन्ड जाएंगे। ऊपर नीचे होगा तो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको जंप लेनी है, हाई जंप नहीं होती जो, देखिए ना, कोई पानी लाए, बच्चे पानी लाना, ये रहा, मेरे को दिया क्यों नहीं, तो फिर तो अब ये है कि क्या कह रहा था मैं, हाँ हाई जंप मारी है कभी किसी ने, मारी है, लॉन्ग जंप मारी है, लॉन्ग जंप तो मारी होगी, वो होता है ऐसे करके कूदते। तो हाई जंप मारनी है, लॉन्ग जंप मारनी है, आपको भागोगे और फिर ग्राउंड का सपोर्ट लेके आपको पुश करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऊपर नहीं कूद सकते। अगर ग्राउंड ही ऊपर नीचे गड्ढे हैं तो क्या हाई जंप मारोगे, भाग ही नहीं पाओगे। ऊपर नीचे और वहाँ सीधा मिट्टी के अंदर घुस गए क्या होगा। पूरा ग्राउंड पूरा सॉलिड होना चाहिए। ऐसे ही प्लेन भी टेक ऑफ करता है, प्लेन रनवे नहीं करता। अगर ग्राउंड में गड्ढे होंगे, ढक 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 ढक, क्या उड़ेगा, क्या स्पीड ही नहीं पकड़ेगा। एक प्रॉपर तभी तो एयरपोर्ट पे प्रॉपर वो होता है रनवे, बिल्कुल स्मूथ होता है, कुछ उड़ जाएगा। तो ऐसे ही है। तो जब तक आप सतोगुण में स्थित नहीं होगे तब तक आपकी भक्ति ऊपर नीचे टिंग 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 चलती रहेगी, आप टेक ऑफ ही नहीं करोगे। विश्वनाथ ठाकुर प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं, तभी भागवतम कह रही है सितम सत्वे प्रसिद्धति, सतोगुण में एक ऑलमोस्ट उसमें रहना पड़ेगा आपको ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए सतोगुण में रहना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ऐसा ना हो कि सुबह सतोगुण, दोपहर को रजोगुण, शाम को तमोगुण, ऊपर नीचे, फिर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर आपकी फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं करेगी, उस हृदय में भक्ति प्रकट नहीं होगी, भगवान का अनुभव नहीं होने वाला। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि सतोगुण क्या है, क्योंकि अगर आपको सतोगुण की पहचान हो गई तो आप अपने आप को सतोगुण में रखने की कोशिश करोगे। रजोगुण तमोगुण की तो सभी को पहचान है नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को पता है। रजोगुण तमोगुण में जो पैदा हुए हैं उसी में तो जी रहे हैं, उसी में कीड़ों की तरह मरेंगे, कई जन्मों से उसी में है, उसी को खा रहे हैं, उसी को पी रहे हैं, उसी को हग रहे हैं, उसी को मूत रहे हैं। रजोगुण तमोगुण में ही है हम, बस
वो तो सभी को पता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, सब रजोगुण सतोगुण ही तो है। तो हमें एक्सपीरियंस तो है ही, इसको थोड़े ना एक्सप्लेन करना है काम वासना क्या है। पता है काम वासना क्या है? आपको पता है? पता है निपुण? हाँ या ना? पता ही है। एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है, सभी को पता है काम वासना क्या है, सभी को पता है। आप एक उपन्यास भी लिख सकते हो काम वासना पे, एक किताब पूरी लिख दोगे आप, और उसमें एक भी गलती नहीं होगी 100%। उसमें गलती हो ही नहीं सकती क्योंकि आप एक्सपर्ट हो। हमें इनसाइड आउट पता है उसकी उसकी फीलिंग्स, उससे क्या होता है, एग्जैक्टली क्या माइंड होता है। मतलब हम आचार्य हैं काम वासना के। अच्छा कैसे कहेंगे? हाँ हाँ, क्या कहते हैं प्रोपा को, क्या बोलते हैं? संस्थापक आचार्य क्या कहते हैं? पूरा क्या होता है? अरे हिंदी, हाँ फाउंडर आचार्य हिंदी। हम फाउंडर आचार्य ही हैं काम वासना के सब। मोर देन परमांश हैं हम काम वासना क्रोध के। वही तो हमने संसार में सीखा है। तो वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करना है सतोगुण, जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो काम वासना की फीलिंग पता है आपको, है ना? फीलिंग्स है ना, ये भावना पता है। तदा रजस तमो भाव, ये भावना हमें पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता है अंदर कि ये क्या होती है भावना, सबको पता है। चाहे आप बता नहीं पाओ, नहीं बता पाओ, फिर भी पता है ना? और 100% पता है आपको। ये भी पता है बिल्कुल सही हो आप। सही मतलब इन द सेंस, जब एक्सपीरियंस कर रहे हो वो वही है। अब हम कहेंगे यार जो हो सकता है तू जो अनुभव कर रहे हो काम वासना नहीं है, कुछ और है। ओके प्रभु जी वही है, हो सकता है कुछ और हो, मगर आप कन्विंस्ड हो ना वही है ना, बस काम खत्म हो गया। तो फॉरगेट दैट चैप्टर। रजोगुण सतोगुण क्या है कौन बताएगा? आज का टॉपिक यही है, सतोगुण क्या है। सतोगुण, उसकी सतोगुण की भावना क्या है ये बताओ। ये मत बताना सतोगुण क्या है, क्या फीलिंग होती है, क्योंकि फीलिंग का ही तो खेल है। सो क्या है सतोगुण? एनीवे है क्या वैसे सतोगुण? इसको कैसे पता लग जाता है कि रजोगुण और तमोगुण सतोगुण में ठीक नहीं है, उसे पता लग जाएगा। क्या नाम है आपका? क्या है, मैं भूल गया। सिद्धेश्वर। हाँ सिद्धेश्वर। थोड़ी कॉमन सेंस होती है तो आदमी आंसर करता है, पता है क्यों? क्योंकि आपने बोला कि सतोगुण क्या है, उसको पता लग जाएगा, रजोगुण तमोगुण नहीं है। तो सतोगुण है क्या, ये भी नहीं बताया आपने अभी तक। वो तो सतोगुण में रह के पता लग रहा है ना, मगर सतोगुण के ये नहीं बता रहे ना। आंसर गलत है। आनंद शांति कह सकते हैं, मगर क्या रजोगुण में आनंद नहीं है? बहुत आनंद है। तभी तो दुनिया चल रही है। शांति तमोगुण में शांति नहीं है। आराम से बैठेगा घर में सोफे पे, भैया आराम से बैठो, तंग ना करो। कंफ्यूजिंग है, इससे एग्जैक्टली नहीं पता लगेगा आपको, क्योंकि दुनिया तो कहती है हम शांत हैं। आप बोलो तुम अशांत हो, ऐसे पागल है, हम शांत आराम से तो बैठे हैं घर में, टीवी देख रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूजिंग है। शांति तमोगुण में भी होती है और आनंद रजोगुण में भी होता है, सतोगुण में भी होता है आनंद शांति, बट अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। ऐसे भक्ति में भी हमें कभी आनंद आती नहीं आता कीर्तन में, तो ज़रूरी नहीं आप सतोगुण में हो, त्रिगुणातीत तो हो ही नहीं। हाँ चैंटिंग और कीर्तन में बड़ा आनंद आया, तो क्या आप 3 गुणों से परे हो गए? वो तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 गुणों से परे हो गए होते तो भक्ति के कॉन्टैक्ट, भगवान के अनुभव में आते हैं ना, तो भगवान का स्मरण शुरू हो जाता। वो तो होता नहीं, बस मज़ा ही आता है। और बिल्कुल कीर्तन मेला जो होता है ना मायापुर में, उसमें लोग कीर्तन में बैठते हैं पूरे 6-6 घंटे, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बैठो। बट 6 घंटे बाद कीर्तन के बाद करते क्या है? बाहर जाके पिज़्ज़ा खाएंगे, कैंपो कोला पियेंगे। वहाँ पे तो बहुत सारी शॉप्स होती है ना, चाइनीज़, साउथ इंडियन, सब प्रसाद है। और खाते हैं, चिट चैट करते हैं, यही होता है। तो क्या क्या वो त्रिगुणातीत हो गए क्या?
भगवान का क्या अनुभव हुआ? कुछ नहीं, बस आनंद है। तो वो आनंद कंफ्यूजिंग है, वो रजोगुण का है। अभी तो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण हमें समझना है, अदरवाइज हम बहुत कंफ्यूज होंगे। हमें लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं, हमें बड़ी शांति है। वो शांति किसकी है? तमोगुण की। हरे कृष्ण आज बहुत शांति है। अरे तमोगुण में घुस गए, बैठे हो, आराम से बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, हरे कृष्ण। वो क्या होता है, जब रजोगुण की क्रिया कम हो जाती है ना, तो आदमी तमोगुण में चला आता है, तो अच्छा लिखने लगता है। सब बहुत काम करो, फिर काम करने के बाद आराम से बैठो, अच्छा लगेगा? तो सतोगुण में चले गए, रजोगुण कम हो गया, मैक्सिमम, हाँ रजोगुण कम हो गया, अच्छा लग रहा है, या अब तमोगुण में चले गए। ऐसे ही होता है, और क्या होता है। सो उससे आप मत करो, क्योंकि अगर आप त्रिगुणातीत होते तो भगवान के रूप गुण लीला का स्मरण अपने आप आता, अंदर से, आत्मा से अनुभव होता भगवान का। ये तो क्लियर है ना, क्या त्रिगुणातीत अवस्था में भगवान का अनुभव नहीं होगा क्या? जो क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब ही वो है, भगवत भक्ति योगतः, योग भगवत, भगवान से योग हो जाएगा। सो अगर आप त्रिगुणातीत कंडीशन में जा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंगल आरती कर रहे हो, जो भी है, आपको भगवान के गुण रूप लीला अपने आप आ जाएंगे। जैसे टीवी चलता है ना, ऐसे आने लगेंगे। ऐसे काम वासना आती है तो लड़कियां घूमती हैं, या लड़कियों के माइंड में लड़के घूमते हैं, वैसे ही घूमेगा बस भगवान, रैंडम, बहुत रैंडम। कोई सिस्टमैटिक तो होगा ही नहीं। त्रिगुणातीत में सिस्टमैटिक नहीं होता कुछ। सिस्टमैटिक तो कंडीशन स्टेज में होता है। टक 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 टक, 1 0 1 2 3 4, वहाँ नहीं होता, वहाँ एक्सटेसी है। एवरी डे इज़ अ फेस्टिवल, एवरी वर्ड इज़ अ सॉन्ग, वो अलग ही स्टेट है। तो वो तो हो नहीं रहा, तो आपको कीर्तन में आनंद आ रहा है, त्रिगुणातीत तो हो नहीं, ये तो आउट हो गया नहीं। तो आप कह सकते हो हम सतोगुण में हैं, आपको पता ही नहीं सतोगुण क्या है। और अगर सतोगुण में भी हो तो कीर्तन के बाद फिर रजोगुण तमोगुण में दोबारा घुस रहे हो, तो फिर कहाँ है? फिर कुछ भी नहीं है। ये तो इल्यूजन में हो, माया में हो। पूरी लाइफ बिता देते हैं डिवोटी, पूरी लाइफ बीत जाती है ऐसे, शांति आ रही है, आनंद आ रहा है, पूरी लाइफ बीत जाती है, अच्छा हो रहा है। तभी तो भगवान 3 गुण का चैप्टर बोल रहे हैं, तभी ये चैप्टर ज्ञानियों के सेक्शन में आ रहा है नहीं आ रहा है, आखिरी के 6 चैप्टर की थोड़ी बुद्धि लगाओ, देखो क्या हो रहा है। अदरवाइज माया सुपर कंफ्यूज करके तुम्हारी लाइफ वेस्ट कर देगी, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है। माया कोई बच्ची थोड़ी ना है। और ऐसे ही बताते हैं सब, नहीं सारी लाइफ ऐसी बीत जाती है। 20-20 30-30 साल के डिवोटी होते हैं, अंडा अंदर एडवांसमेंट, जीरो एडवांसमेंट हो रही है, और इसलिए लड़की लेके भागते हैं, या 30 साल बाद घर चले आते हैं, जॉब करते हैं, या दूसरों पे बैंड बजाते हैं, दूसरों की, नीचे के लोगों की। ये खुद कुड़ रहा है, खुद तो कुछ हो नहीं रहा, खुद तो कुछ ना कुछ करता जा रहा है इधर उधर, तो दूसरों को भी बजाओ। जैसे हर सास बहू की बजाती है, नहीं क्योंकि उसकी सास ने उसकी बजाई ऐसे ही होता है। अंदर तो है नहीं कुछ, स्मरण तो हो नहीं रहा, बस नीचे वालों को बस दबाते रहो, भगाते रहो, ये करते रहो, उनको ना करते रहो, कुछ पॉजिटिव कुछ नहीं, उनको उठाना भी नहीं है, खुद तो नीचे जा रहे हो, उसको भी नीचे खींचो, यही चलता है बस। और 100% लीडर्स के साथ यही होता है। बहुत ही कम होते हैं जो कि समझते हैं, वो होते हैं जिनको थोड़ा अनुभव हो रहा होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। कहीं भी चले जाओ आप, सारे लीडर्स ऐसे हैं। मतलब जितना मैंने देखा है, अच्छे भी होंगे, मैंने नहीं देखा, काफ़ी ऐसे ही हैं, खुद ही मर रहे हैं, खुद ही अनुभव नहीं हो रहा भगवान का। कई डिवोटीज मुझसे आके कहते हैं प्रभु जी मेरी चैंटिंग, फिर क्या होता है, पागल होते हैं, फिर कहते हैं हमें चैंटिंग करनी है। ऐसे ही होता है सब जगह, हमें ब्रेक चाहिए, हमें रीडिंग करनी है, चैंटिंग करनी है, ये सेवा बहुत ज़्यादा हो गई, पागल हो गए, फिर ब्रेक लेके फिर अब अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है, बहुत अच्छा है, मगर एग्जैक्टली अच्छा लगना पॉइंट नहीं है।
अच्छा लगना पॉइंट नहीं है, पॉइंट उत्साह आना भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि उत्साह भी रजोगुण में आता है, सब कुछ चलता है। पॉइंट है भगवान के रूप गुण लीला का स्मरण। यही रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं ना, भगवान से कांटेक्ट में आना। और वो इधर उधर भाग के नहीं होता, वो इंटेलिजेंस से समझ के चलने में होता है। तो सतोगुण क्या है फिर? शांति आनंद तो नहीं है, देख लो। सेवा करते करते पागल हो जाओगे, फिर जाके आराम से बैठोगे। वृंदावन में बैठते हैं लोग, नहीं, चैंटिंग रीडिंग करते हैं, शांति संतुष्टि मिली। फिर आके सेवा, फिर पागल हो गए, फिर शांति संतुष्टि। अबे घनचक्कर है वो, सेवा में शांति संतुष्टि नहीं मिलती क्या? क्या कहते हो? है नहीं है? इसका मतलब वो सेवा ही रजोगुण तमोगुण में कर रहा है। सेवा ही ठीक से नहीं हो रही उसकी। जब सेवा सही से नहीं हो रही तो चैंटिंग भी सही से नहीं होगी, क्योंकि सेवा से ही तो चैंटिंग में प्रवेश मिलता है। तो वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है आनंद शांति, उस टाइम बैठ के वो पूरा तमोगुण में चल रहा है वो, या हो सकता है सतोगुण की कोई रिफ्लेक्शन हो, थोड़ा सा उसको अच्छा लग रहा है। वो क्या है? वो कुछ नहीं है। जब 10,000 लड़ी पटाखे फटते हैं ना, और जब बंद हो जाते हैं तो क्या मिलता है? शांति। फट 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 फट। वो कुछ नहीं है, वो बस यही है। वो बस ये है कि शोर कम हुआ, शांति मिली। वो शांति नहीं है, रोशनी गई, अंधेरा हुआ। अंधेरा है वो, समझे? शोर कम होने में शांति मिल रही है, तो क्या है वो? उसी को तमोगुण कहते हैं। जब रजोगुण जब कम हो जाता है तो क्या होता है? या तो ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। ऊपर तो जा नहीं रहे, नीचे ही जाओगे। मन में शोर चलता जा रहा है, पागल होते जा रहे हो। सेवा 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 सही से कर नहीं रहे, पागल होके करते जा रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है। फिर उसके बाद आराम से बैठोगे तो शोर कम होगा, यहाँ तो अच्छा लग रहा है। वो चैंटिंग वैंटिंग से कुछ नहीं लग रहा, आपको ऐसे ही लग रहा है। ऐसा हो भी सकता है, बट यू हैव टू सी क्या हो रहा है ना। आपको अंदर देखना पड़ेगा। जब तक आपको सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं पता, आप कुछ नहीं देख पाओगे। तो भगवान ने क्या टाइम वेस्ट किया है क्या अपना 3 गुण बोल के? अगर सिर्फ हरे कृष्णा बोलना है, नाचना गाना है और बस यही करना है, तो फिर भगवान के पागल है, अफीमची है क्या? ये बताओ मुझे, कौन कहता है भगवान पागल है? कौन कह रहा है? आप सब नहीं कह रहे क्या? आप सभी कह रहे हो, क्योंकि आप कभी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। चलते जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 6 महीना सही रहेंगे, 6 महीना पागल होंगे, फिर सही, फिर पागल। अब पूरे लाइफ ये करना है तो भैया ये तो बहुत ही बुरा है, ये तो बहुत ही गंदा है। ये कहानी है जूनियर डिवोटी, सीनियर डिवोटी, मैनेजर्स, प्रीचर्स, सब इसी में अटके हैं और ना कोई समझना चाहता है किसी की बात। वो भी प्रॉब्लम है। अब हम लोग लेक्चर तो देते हैं, बट समझेगा कौन? कुछ लोग समझना चाहते हैं, जैसे आप लोग। तो अब मुझे बताओ सतोगुण क्या है? मैं लेक्चर ख़त्म करूँगा, फिर टाइम नहीं है। ये मुझे आंसर नहीं चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं चाहिए। वो शाम के लिए था, सुबह के लिए नहीं है। सतोगुण भी है कुछ, अब वो तो अगर होता तो मैं लेक्चर ही क्यों देता। बहुत सारे तरीके होते हैं कि चीज़ को देखने के, तो मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आप अलग अलग एंगल से नहीं देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे, है ना। आप भी जैसे आपकी शादी होनी है, सपोज निखिल, सपोज आपकी शादी हो रही है, आपको फ़ोटो दें, इस लड़की से शादी होगी, फ़ोटो देखोगे ना। अबे शादी करनी है, फ़ोटो तो देखनी है। तो फ़ोटो आपने देखा तो एक एंगल से देख रहे हो ना सिर्फ। फ़ोटो में सिर्फ उसका फॉर्म दिखाई दे रहा है। चलो साइड पोज देख लो, फ्रंट पोज देख लो, जो भी है, बट आपको उसको दूसरे एंगल से भी तो देखना पड़ेगा। मिलोगे, बात करोगे भी, सोचती कैसी है, नेचर क्या है, वो भी तो एंगल देखने पड़ेंगे, तब तो आदमी शादी करेगा। सिर्फ फ़ोटो से कैसे होगा? क्योंकि आपने एक एंगल देखा है फ़ोटो में, आप उस वस्तु को नहीं पहचान सकते। तो इसलिए मिलते हैं, फिर बात करते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं उसके बारे में, तब उसके बाद हाँ क्या जाता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो ये एक एंगल है जो आप कह रहे हो। अलग अलग एंगल से देखोगे तब समझ आएगा सतोगुण क्या है, ऐसे नहीं आता। तभी ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे,
भगवान को हम अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, तब समझ आता है वो कौन है। सिर्फ भगवान, परमात्मा, ब्रह्म तो नाली में फेंको, वो तो है ही नहीं भक्ति में। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते, ब्रह्मेति परमात्मेति तो हमारे लिए है ही नहीं, बस भगवान है। वो तो वो क्या है, भागवत में सुखदेव गोस्वामी पागल हो गए थे, ऐसे ही बोल दिया था उन्होंने। ऐसे थोड़े ना होता है। तद ज्ञानम अद्वयम, अद्वय ज्ञान है, नॉन डुअल है। एक वस्तु को आप 3 एंगल से देख रहे हो तब समझ आएगी। जैसे एक लड़की को आप अलग अलग एंगल से देख रहे हो, या किसी भी चीज़ को, मतलब जैसे वो बिल्डिंग है, आपको बिल्डिंग बनानी है तो आपने इस एंगल से देखा है ना, अब उस एंगल से भी तो देखना पड़ेगा, विड्थ क्या है, यहाँ से तो सिर्फ ऐसे दिखाई दे रहा है, वहाँ से भी डेप्थ पता लगेगी, फिर ऊपर से भी देखना पड़ेगा कि हाइट कितनी है, कैसी शेप है, तो सारी जगह से जब देखोगे तब समझ आएगा ना क्या है वो, ऐसे कैसे समझ आ जाएगा। सो सत्वगुण क्या, जल्दी बताओ यार, 2 मिनट है बस, ख़त्म हो गया लेक्चर। अब लेक्चर शुरू करने के लिए ही मुझे इतना कुछ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, अदरवाइज लेक्चर कोई पॉइंट नहीं होता है। क्या सारी इच्छा ना होना, ये कोई सत्वगुण है, सारी इच्छा ना। ओके, हाँ, सिस्टम तो रजोगुण में होता है प्रभु। ठक 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 ठक, वो रजोगुण है, क्लियर, वो बंदई और सबको रजोगुण में हो, सतोगुण में भी हो सकता है, बट जनरली रजोगुण में होता है। हाँ, मैं सतोगुण की फीलिंग पूछ रहा हूँ, क्या आप फील से तो पता लगाओगे सतोगुण है, क्रिया से भी बता सकते हो, भावनाओं से भी। तो डिसिप्लिन रजोगुण में भी हो सकता है। मिलिट्री में क्या होता है, डिसिप्लिन नहीं होता, तो क्या सतोगुण है वो? स्टैंड अप, खड़ा हो जाएगा, ये करो, एग्जैक्ट डिसिप्लिन, पूरा रजोगुण में। कॉर्पोरेट क्या है, परफेक्ट डिसिप्लिन, रजोगुण में। डिसिप्लिन रजोगुण में भी होता है, फिर क्या करोगे? सिस्टम रजोगुण में भी होता है, कंफ्यूजिंग है। व्हाट डू यू डू? सो सतोगुण की पहचान क्या है? भगवान क्या कह रहे हैं? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। अभी क्या है ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। सतोगुण इन 3 चीज़ों से पहचाना जाता है। तत्र सत्वम, ये कौन सा वर्ष है मुझे नहीं पता, बट 3 गुणों में आई थिंक 3 मोड्स, उसी में ढूंढ लेना। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, निर्मल है सतोगुण। निर्मल मतलब होता है यहाँ पर कि एक्चुअली उसकी फीलिंग क्या है निर्मल की? निर्मल क्या है? निर्मल मतलब है कि तो मल मतलब कूड़ा, निर्मल मतलब कूड़ा नहीं है। बेसिकली सतोगुण में क्या है, एक फ्लो चल रहा है, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होगा। जैसे एयरपोर्ट पे रन कर रहा है, वो प्लेन रोड है ना, आपकी भक्ति चलती रहेगी, आपका माइंड ऊपर नीचे नहीं होगा। ये नहीं उत्साह बहुत ऊपर चला गया, बहुत नीचे चला गया, डिप्रेस होगा, ये होगा, एक कांस्टेंट चलेगा। निर्मल मतलब वो होता है। गड्ढे नहीं है रास्ते पे, आप सुबह भी उत्साहित हो, दोपहर को भी, रात को भी, थोड़ा 19-20 हो सकता है, सतोगुण है वो। डिसिप्लिन, सुबह भी डिसिप्लिन, दोपहर को भी, रात को भी, सतोगुण, समझे? सिस्टम, सुबह भी सिस्टम, दोपहर को भी सिस्टम, रात को भी सिस्टम। रजोगुण भी हो सकता है। कौन सा श्लोक है? 14.6, ठीक है। कांस्टेंट चलता है, कांस्टेंट चलेगा। कभी सिस्टम टूट रहा है, कभी सिस्टम बन रहा है, वो सतोगुण नहीं है। कभी सिस्टम ज़्यादा टाइट हो गया, कभी कम हो गया, सतोगुण नहीं है, रजोगुण है। सतोगुण में कांस्टेंट सिस्टम चलेगा। समझ गए? कांस्टेंसी समझते हो? जैसे पानी की धारा होती है ना, गिरती रहती है, उसमें कोई ऊपर नीचे कम ज़्यादा नहीं होता, वो गिरेगी, वो सतोगुण है, वो सतोगुण है। रजोगुण का सिस्टम क्या है? हाँ, सिस्टम चल गया, अभी टाइट कर दिया, अभी ढीला, यही होता है ना कॉर्पोरेट में।
फिर टाइट, फिर ढीला, फिर टाइट, फिर ढीला, बस वो ये चलता है। निर्मल, कॉन्स्टेंसी, समझे? कांस्टेंट कैसे कहेंगे? 1 घंटा घड़ी का पानी लगाना है। हाँ, निरंतर उसी स्पीड पे चलेगा, स्पीड ऊपर नीचे नहीं हो रही। जैसे गाड़ी आप चलाओ, गाड़ी को आप 30 की स्पीड पे चलाते रहो, ऊपर नीचे मत करो, वो आप सतोगुण में चला रहे हो। कुछ लोग होते झटके देते हैं, 30 पे चल रही है, फिर 50 पे, फिर 20 पे, फिर 50, फिर जाए, वो रजोगुण है, वो फीलिंग ही रजोगुण है। अब एक कॉन्स्टेंसी, वो फ्लो जो है, फ्लो होता है सतोगुण में। निर्मल मतलब फ्लो, झटके नहीं लग रहे ना, वो आपकी भक्ति चल रही है, बह रही है, आपको ज़्यादा माइंड में परेशानी नहीं हो रही, थोड़ी बहुत है, हैंडल कर रहे हो, चलती जा रही है, वो सतोगुण है। निर्मल, उसको कहते हैं निर्मल। वो फीलिंग, वो है, फीलिंग है। नित्य आपके हृदय में उत्साह बना हुआ है, नित्य आपके हृदय में दया बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि कभी ऊपर है कभी नीचे है, ऐसा नहीं होता। सो एक बात है, तो मतलब कॉन्स्टेंसी ऑफ फ्लो निरंतर है, और फ्लो कैसे कहेंगे? फ्लो भी निरंतर ही हो गया। हाँ, प्रवाह है ना, प्रवाह है, वो सतोगुण है। वो एक प्रवाह होता है, भक्ति का प्रवाह, अहेतु की अप्रतिहता, कोई रुकावट नहीं है, भक्ति चलती जा रही है, वो सतोगुण है। तो उसमें क्या होगा, उसमें आप सेवा कर रहे होगे तो आप कर सकते हो, परेशान नहीं होगे, सतोगुण में हो। अरे बहुत सेवा हो गई, बहुत सेवा हो गई, पागल हो गए, पागल हो गए, पागल हो गए, मैं ब्रेक चाहिए, क्या आप पागल हो? सतोगुण में कर रहे हो, किस में कर रहे हो? आपका चलता रहेगा, सेवा कर रहे हो उसमें भी सही रहेगा, चलती रहेगी सेवा, चैंटिंग भी चलेगी, रीडिंग भी चलेगी, सब चलेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। सेवा हुई, रीडिंग छूट गई, रीडिंग हुई, सेवा छूट गई, चैंटिंग हुई, सेवा छूट गई, चैंटिंग, सेवा हुई, चैंटिंग, वो सब रजोगुण में कर रहे हो आप। सतोगुण में एक चलता है, कंटिन्यूस है ना, चैंटिंग भी हो रही है, रीडिंग भी हो रही है, सर्विस भी हो रही है, और आप उत्साहित हो और खुश हो। वो सतोगुण की फीलिंग है, 24 घंटे रहेगी आपके साथ, और उसका एक्सप्रेशन क्या है? फीलिंग है, सतोगुण, और आपका काम कांस्टेंट चलता रहेगा फ्लो में। जैसे प्रभुपाद, वो ही रात को उठ रहे हैं, पूरे रचना सेशन चैंटिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं, वही चल रहा है नहीं चल रहा है? इसको कहते हैं सतोगुण। रजोगुण में नहीं है, गॉडी नॉट वाले रजोगुण में। अब तुम करके दिखाओ ना कॉन्स्टेंटली, निरंतर, कर ही नहीं पाओगे, सतोगुण है। जैसे गंडाखेड़े का पानी नहीं, ये पानी सतोगुण में है। नदी का पानी सतोगुण में नहीं है, खश 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 खश, कभी इधर कभी उधर नहीं, कभी ज़्यादा तेज़, कभी पत्थर से टकरा रहा है तो ऊपर उछल रहा है, होता नहीं होता नदियों में, मतलब जो माउंटेन्स में होती है नदियाँ, ये पानी सतोगुण में बिल्कुल फ्लो चल रहा है, शांति है फ्लो में, कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सतोगुण में, ठीक, ये सतोगुण है। निर्मलम, निर्मल की फीलिंग ये होती है, फीलिंग होती है। और स्मूथ, ये 3 चीज़ें। स्मूथ, स्मूथ समझते हो? स्मूथ कैसे कहते हैं हिंदी में? सॉफ्ट नहीं, स्मूथ मतलब कोई झटके नहीं है, बेसिकली फ्लो में ही आ गया, फ्लो ही स्मूथ, ऐसी है तो कौन। एनीवे, निर्मल समझ गए ना, निरंतर चलते रहना, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ज़्यादा नहीं हो रहा, थोड़ी फ्लक्चुएशन चलेगी, ज़्यादा नहीं हो रहा, वो सतोगुण। उस वो शांति और वो आनंद, वो सतोगुण वाला है। ये नहीं कीर्तन में मज़ा आ गया, शांति मिल गई, आनंद आ गया, फिर वहाँ गए, पागल हो गया यार, अब क्या हो रहा है, ये हो रहा है, आश्रम में हो रहा है, यही क्या चल रहा है, पागल हो गया, वो सब बेकार है। और क्या है? तत्सम निर्मलत्वात्। दूसरा क्या है? प्रकाशकम, प्रकाश है सतोगुण में। प्रकाश क्या है? मतलब प्रकाश मतलब ऐसे लाइट होता है। प्रकाश मतलब है कि सतोगुण में आपका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। प्रकाश मतलब ज्ञान है ना, ओम अज्ञानात् तिमिरन्धस्य, अज्ञान अंधेरा है, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान क्या है? प्रकाश। आपका नॉलेज बनी रहेगी, नॉलेज, आप कंफ्यूज नहीं होगे सतोगुण में। रजोगुण तमोगुण में कंफ्यूज हो गए आप। क्लैरिटी है, प्रकाश, लाइट में क्लियर होता है ना सब, देखो सब क्लियर है,
दिखाई दे रहे हैं, अंधेरे में प्रॉब्लम है। क्लियर होगा आपको, कंफ्यूज नहीं होगे, प्रभु जी अब क्या करें, अब क्या करें, अब ये हो गया, अब वो हो गया। खुद ही आप ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सतुगुण है प्रकाशकम, क्लैरिटी, क्लियर है, ज्ञान बना रहेगा आपका, कोई संशय नहीं होंगे, कोई भ्रम नहीं होगा, वो सतुगुण है। कंफ्यूज नहीं होगा कुछ चीज़ देखकर, ठीक है, समझ आ रहा है, ओके, क्लियर हो गया। प्रकाशकम, और तीसरा क्या है, अनामयम, पाप नहीं होगा सतुगुण में, ना पाप की क्रिया है ना पाप की भावना है। थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होगा होगा, बट मेजर नहीं होगा, सतुगुण है वो। आपके माइंड में आ ही नहीं सकता सतुगुण में कि द्वेष, वैष्णव को ये करना है वो करना है, नहीं आएगा। कभी यह हो सकता है, कभी है, मगर हटा दोगे आप, पावर होगी आपके पास सतुगुण में। उटपटांग चीज़ें करने का नहीं आ सकता माइंड में सतुगुण में। तो वो क्या है, आप देखो कितने सीनियर्स होते हैं, कीर्तन मस्त, लेक्चर मस्त, क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। आपके यहाँ तो यही हुआ है, पॉलिटिक्स क्या, वो तो और ही गंदी चीज़ हो गई। मगर सब कर रहे थे, कीर्तन लेक्चर सब हो रहा था, आदमी सतुगुण में है ही नहीं, क्योंकि अनामयम, पाप रहित होती है बुद्धि ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब सतुगुण में समझिए, ये सतुगुण है। ये नहीं है कि आप छोड़ छाड़ के बैठ के अपना रीडिंग रिचैंटिंग कर लो या ब्रेक ले लो, वो सब सतुगुण नहीं है, वो रजोगुण का ही है। बंदर हो आप, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, यही भाग रहे हो बस, और कुछ। सभी करते हैं प्रभु, ये सभी करते हैं, ये प्रभुपाद नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद चलो त्रिगुणातीत हैं, बट सतुगुण में भी यही लक्षण आ जाते हैं, क्योंकि वो कर रहा है, फ्लो चल रहा है, निर्मल है, प्रकाश है, ज्ञान बना पड़ा है, पाप रहित है, तो उसको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है ना, परेशानी नहीं है, वो करता रहेगा। और सतुगुण में एक और चीज़ है, तो जो आपका निर्मल वर्ड है, निर्मल मतलब बैलेंस भी होता है। निर्मल है ना, कोई गंदगी नहीं है, आप चलते जा रहे हो सीधा, तो बैलेंस बना हुआ है ना आपका। गड्ढे वड्ढे होंगे, प्रॉब्लम होगी, इधर उधर हो गए, तो बैलेंस बिगड़ेगा। बैलेंस, सतुगुण में बैलेंस रहेगा, आपका बैलेंस रहेगा। चैंटिंग, रीडिंग, सर्विस, प्रसाद, बैलेंस में चलेगा आपका। प्रीचिंग, सब बैलेंस होगा। वो आप खुद बैलेंस कर लोगे, क्योंकि सतुगुण में हो आप, आपको समझ आ जाएगा बैलेंस कैसे करना है, आपको खुद समझ आएगा। रजोगुण तमोगुण में समझ नहीं आता, आदमी कंफ्यूज रहता है, समझ नहीं आएगा, वो करते रहो होगा नहीं। सतुगुण में अपने आप समझ आएगा, ओके ये करना है, बैलेंस होगा। तो निर्मल प्रकाश और अनामय। निर्मल मतलब क्या है, फ्लो, कांस्टेंट, निरंतर फ्लो में रहेगा और बैलेंस होगा। प्रकाश का मतलब क्लियर होंगी चीज़ें, ज्ञान बना रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डाउट नहीं होंगे। और अनामय मतलब पाप की भावनाएं नहीं आएंगी, ना पाप की क्रिया होंगी, ऊटपटांग काम नहीं करोगे आप, उसको नीचे करना, उसको नीचे करना, क्या है ये करने आए हैं क्या। अनामयम, हृदय सरल होगा। अनामयम मतलब ये होता है, पाप रहित हृदय सरल होता है। वो ऐसा नहीं है वो मैनेजमेंट नहीं करते सरल लोग ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लोग गंदा मैनेजमेंट करते हैं, दूसरों को भी ख़राब करते हैं, खुद को भी ख़राब करते हैं। ऐसे ही है नहीं, दैट्स द होल पॉइंट। ये सतुगुण है, अगर ये आपके अंदर चल रहा है तो सतुगुण में। अब बताओ, शांति आनंद आंसर सही था? सारी दुनिया ऐसी देखती है, सतुगुण शांति आनंद। गलत है आंसर, ये रॉन्ग है आंसर, और आपको भी देखना है रॉन्ग है ये। आपको ऐसे नहीं सोचना, रॉन्ग उस पे जाओगे ट्रैक पे, सतुगुण नहीं होता। ये भगवान ये कह रहे हैं। अब जब इसमें स्थित हो जाओगे, ये सतुगुण में आ गए, तब आपकी भक्ति हो सकती है, क्योंकि फ्लो चल रहा है ना आपका, मन खुश है। खुश मन में भगवान का जब चैंटिंग करोगे तो स्मरण चालू होगा। तभी तो मैं आपको कहा रूप गुण लीला करो, कोई कर नहीं पा रहे, मुश्किल हो रहा है ना।
रुक्मिणी लीला कैसे करें प्रभु, ये करें, हज़ार लॉजिक आ रहे हैं, हज़ार लॉजिक आ रहे हैं, एक सिंपल चीज़ बोल रहे हैं, भैया भगवान का स्मरण कर लो, हो ही नहीं रहा। ये सतोगुण में नहीं है, क्योंकि माया का स्मरण रजोगुण तमोगुण में होता है, भगवान का स्मरण सतोगुण में होता है। रजोगुण तमोगुण में माया का स्मरण करना इजी है, सतोगुण में भगवान का स्मरण करना इजी है। तभी सितम सत्वे प्रसीदति, प्रसिद्ध मतलब खुश रहेगा, स्मरण हो जाएगा आसानी से, फिर आप त्रिगुणातीत होगे, तब प्रेम तक पहुंच सकते हो। अदरवाइज भगवान का अनुभव, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला। ये प्रैक्टिस चाहिए। अब कैसे जाएं? प्रैक्टिस, आपको पता लगे ना सतोगुण, अब आपको अपने आप को इसमें रखना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, इसमें रखो आप अपनी एक्टिविटीज़ को, बैलेंस करो। बैलेंस ही है ना, अपनी भक्ति को रोज़ वैसे ही चलाओ, कॉन्स्टेंटली चलाओ, ऊपर नीचे ज़्यादा छेड़ो छाड़ो मत, चलाओ चीज़ों को। और जब कर रहे हो नॉलेज लो, नॉलेज को बनाए रखो, समझो, क्लियर करो चीज़ें, डाउट्स नहीं, यही है ना। और हृदय सरल रखो, पाप रहित हृदय सरल, प्रैक्टिकल सिंपल रखो, कॉम्प्लेक्स मत करो। सब सरल हृदय मतलब सबके कल्याण के बारे में सोचो, ये नहीं उसको ऊपर करना है, इसको नीचे करना है, ये तो ऐसे कुछ नहीं होता प्रभु, ऐसे मैनेजमेंट भी नहीं होता। मैनेजमेंट जो ऐसे करता है वो 50 लोग यहाँ रहता है, जो सरल हृदय से करता है प्रभुपाद की तरह, वो पूरे संसार में करता है, उसके बाद पूरा संसार जुड़ता है, वो सही है। मगर होता ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट हो रहा है, देखो भैया उसको ये करना है, उसको वो करना है, इससे क्या होगा, 100 लोग यहाँ बैठना है क्या? ओके, सो वी लाइन अप दिया, कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज खत्म करेंगे, शांत भी लेना है। समझ आया, क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंट एंगल है देखने का, ठीक है। फिर बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। तेज जी है ना, तेते क्या? तेज जो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है उसमें दोष नहीं देखते, तो ये कॉन्स्टेंसी के कारण नहीं देख रहे। कभी कभी एक्सट्रीम्स हो जाते हैं, जैसे कोई ऋषि मुनि भी है, आउट ऑफ कंपैशन वो शाप दे रहे, लेकिन हमें लगता है वो एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन है उनके बिहेवियर में। जो खुद सतोगुण में वो पहचान जाएगा दूसरा भी सतोगुण में, तो खुद रजोगुण तमोगुण में उसको समझ नहीं आएगा दूसरा सतोगुण में। चोर ही चोर को पहचानते हैं, इसलिए लोगों को लगता है शाप दे दिया, वो दे दिया। जो खुद ऋषि मुनि होंगे समझ जाएंगे, नहीं इसके पीछे कुछ और चल रहा है। I don't know, that's the question. पांडवास दे आर फाइटिंग फॉर होल डे एंड देन शाम में बैटलफील्ड ओवर होने के बाद फिर सब वो बात अलग है, वो फाइटिंग में फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे ना, फाइट सेवा है। वो इसलिए नहीं रोक रहे फाइट की, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया भैया, बैठ के मुझे अपना करना है जब तब, उसको वो तो त्रिगुणा, उनको तो उसमें भी वही माइंड फाइटिंग में, वही माइंड पूजा में, कांस्टेंट बना हुआ है उत्साह भगवान की सेवा का, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, प्रेरणा वही है। तो वो तो पूरे जीवन भी लड़ सकते हैं क्या है, अब बहुत हो गया भैया, नहीं, दैट्स ओके, हम ओके हैं। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।